नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जीएसटी दरों पर छूट की सिफारिशों से लोगों को मिलेगी राहत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध किया। और शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में बीती रात आए तूफान से सेब और अन्य फसलों को व्यापक नुकसान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर परिषद ने आज मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि एंटी फंगल दवाई एमफोटेरेसिन बी और एंटी वायरल दवाई टोसिलीजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के गंभीर मामलों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटी वायरल दवाई रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटी कोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दूसरी दवाइयों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि परिषद की जीएसटी दरों पर छूट की सिफारिशें लोगों को अपेक्षित राहत प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने आज एक ट्वीट संदेश में वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की समस्त देवी देवताओं से कामना की। इस बीच वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य को लेकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफवाहों पर पुलिस ने चेतावनी जारी की है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि इस तरह की अफवाहें फैलाना तत्काल बंद नहीं किया गया तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि वीरभद्र सिंह डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अपना 74वां जन्मदिवस मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूरभाष से राज्यपाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, महापौर सत्या कौंडल और अन्य गणमान्य लोगों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बहुतकनीकी संस्थान बल्लाह परौर के भवन के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस भवन के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परमार ने इस मौके पर कहा कि बहुतकनीकी संस्थान बल्लाह सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा उपहार है। इस संस्थान के स्थापित होने से युवाओं को घर के नजदीक तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। परमार ने ये भी कहा कि परौर से पोड़वा तक सड़क को डबल लेन किया जाएगा और इस पर 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। उन्होंने उपकेंद्र स्वास्थ्य मालग का निरीक्षण भी किया। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए विकास कार्यों को जारी रखें। मारकंडा ने आज लाहौल की तोद घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा करने के मौके पर कहा कि जिस्पा में फ्लड
प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इस पर शीघ्र कार्य आरंभ होगा। उन्होंने घाटी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और जन समस्याएं भी सुनी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज नगर निगम शिमला के नाभा और टूटीकंडी वार्डों में 30 होम आइसोलेशन किट प्रदान की और कोरोना संक्रमण से पीड़ित रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले का विरोध किया है। राठौर ने आज शिमला में कहा कि देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति प्रदेश के बाहर से आता है तो ये राज्य के लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर तुरंत पुनः विचार करने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवहन क्षेत्र को 40 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने के प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस पैकेज के तहत बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी और 75% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इससे परिवहन क्षेत्र को कोरोना काल के दौरान हुए घाटे से उभरने में मदद मिलेगी। प्रदेश के शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बीती देर रात आए तूफान से फलों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस दौरान कई स्थानों पर घरों की छतें उड़ गईं और बड़ी संख्या में पेड़ भी उखड़ गए। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। सेब उत्पादन के लिए विख्यात शिमला जिला में बीती रात तूफान ने व्यापक तबाही मचाई। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई, रोहडू, ठियोग, रामपुर और चौपाल क्षेत्रों में आए इस तूफान से खासकर सेब उत्पादकों को खासा नुकसान हुआ है। तूफान के चलते सेब की अधिकांश फसल जमीन पर आ गिरी और बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए। सिरमौर जिला में भी इस दौरान तूफान ने व्यापक तबाही मचाई। जिले के गिरिपार क्षेत्र में इस तूफान से सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बार उन्हें सेब की अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन तूफान ने उनकी सारी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया है। तूफान से नाहन में भी कई घरों की छतें उड़ गई और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। सोलन जिला के अर्की क्षेत्र में भी तूफान और वर्षा से लोगों की निजी संपत्ति और नकदी फसलों व बागवानी को व्यापक नुकसान की सूचना है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी व्यापक वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। सोलन से लक्ष्मी दत्त और सिरमौर से शैलेंद्र कालरा के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त अनाज की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं निःशुल्क प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल मई और जून के लिए आवंटित पूरा खाद्यान्न उठा लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 370 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,98,313 हो गई है। इनमें से 5,402 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में अभी तक 3,368 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 830 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के केंद्रीय सह प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से अपने अपने जिलों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ तालमेल बनाने पर जोर दिया है। संजय दत्त ने आज शिमला में पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि ऊना शहर में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए प्रस्तावित नालों का चैनलाइजेशन कार्य अगले वर्ष जुलाई से पहले पूरा किया जाएगा। सत्ती ने आज ऊना में कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना शहर के 5 नालों का तटीकरण करने के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जीएसटी दरों पर छूट की सिफारिशों से लोगों को मिलेगी राहत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध किया। और शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में बीती रात आए तूफान से सेब व अन्य फसलों को व्यापक नुकसान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।